महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उतरे लगभग सभी बड़े दलों में बगावत हुई है। कहीं निराशा का माहौल है तो कहीं असमंजस की स्थिति। ऐसे में नागपुर की राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल है, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं निशा और आपने देखना शुरू कर दिया है चुनावी दंगल। सबसे पहले पश्चिम नागपुर की बात करेंगे, जो कि काफी लोकप्रिय सीट है। पश्चिम नागपुर में भाजपा उम्मीदवार के रूप में थोपे गए दक्षिण के सुधाकर कोहले के कारण पश्चिम नागपुर के भाजपाइयों में गहन निराशा का संचार हो चुका है। वहीं कई कार्यकर्ता अपने अपने घर में जाकर दुबक गए हैं। नाराज कार्यकर्ताओं को घर से बाहर निकालने में सुधाकर कोहले को काफी पसीना बहाना पड़ेगा। उनका प्रचार कार्य बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। कुछ भाजपाइयों का यह भी कहना है कि सुधाकर कोहले की स्थिति इतनी अधिक दयनीय हो जाएगी कि मतदान प्रतिनिधि भी मुश्किल से ही मिलेंगे। नाराज कार्यकर्ताओं को घर से बाहर निकालने में सुधाकर कोहले को काफी पसीना बहाना पड़ेगा। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि पश्चिम से भाजपा दक्षिण के सुधाकर कोहले को मैदान में उतारेगी, लेकिन ऐसा हो गया और लाखों कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर एक झटके में पानी फिर गया। यहाँ से संदीप जोशी, दयाशंकर तिवारी और जयप्रकाश गुप्ता ने चुनावी मैदान में उतरने की इच्छा जताई थी, लेकिन भाजपा ने साक्षात्कार देने वाले सभी भाजपाइयों को दरकिनार कर पता नहीं क्यों और कैसे सुधाकर कोहले को उम्मीदवार बना दिया। यह किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस कदम के पीछे देवेंद्र फडणवीस की क्या चाल है। वहीं संदीप जोशी का पत्ता कट जाने से पूर्व विधायक सुधाकर देशमुख बड़े खुश बताए जा रहे हैं। उनके प्रयासों से ही सुधाकर कोहले को पश्चिम से उतारा गया है। देशमुख पहले अपने खासम खास किशन गावंडे को मैदान में उतारने की मांग कर चुके थे, लेकिन उनकी इस मांग को एक झटके में भाजपा नेतृत्व ने खारिज कर दिया। इसके बाद बताते हैं कि देशमुख ने सुधाकर कोहले का नाम सामने कर उन्हें जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने का आश्वासन भी दिया। अब यह कौन बताए कि सुधाकर देशमुख की एड़ी चोटी में दम ही कितना बचा है। दम बचा होता तो वे पिछला चुनाव नहीं हारते। इस बीच पश्चिम से विकास ठाकरे के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले नरेंद्र जिचकार छुपे रुस्तम साबित होकर बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। चुनाव से काफी पहले से वे पश्चिम में रैली आदि निकालकर स्वयं का एक तरह से प्रचार करना शुरू कर चुके थे। उन्हें पता था कि उन्हें निर्दलीय ही लड़ना होगा। कांग्रेस से निलंबित किए जाने के कारण उन्हें न तो कांग्रेस की टिकट मिलती और न ही भाजपा उन्हें अपनी टिकट देती। लोगों का यह भी कहना है कि भाजपा आला कमान ने दक्षिण के कोहले को पश्चिम पर थोपने की बजाय अगर नरेंद्र जिचकार को ही उम्मीदवार बनाया होता तो जंग बेहद रोचक हो जाती, लेकिन ऐसा करने की किसी ने नहीं सोची और विकास ठाकरे के खिलाफ बेहद कमजोर उम्मीदवार दे दिया। यही कारण है कि अब नाराज भाजपाई छुपे तौर पर नरेंद्र जिचकार का साथ दे सकते हैं। बताते हैं कि जिचकार ने ऐसे नाराज चलने वाले भाजपाइयों को अपनी ओर करने की कोशिशें भी रात के अंधेरे में शुरू कर दी हैं। चलिए अब बात करते हैं मध्य नागपुर की, जहां इस बार की फाइट बड़ी टाइट होगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि मुकाबला बहुकोणी नहीं बल्कि त्रिकोणी होगा। भाजपा के प्रवीण डटके, कांग्रेस के बंटी शेलके के अलावा बहुत अधिक संभावना है कि निर्दलीय रमेश पुणेकर के बीच जबरदस्त जंग होगी। प्रवीण डटके जहां हिंदू वोटों पर निर्भर रहेंगे, वहीं बंटी शेलके कांग्रेस के परंपरागत वोटों के अलावा मुस्लिम वोटों पर निर्भर रहेंगे। पुणेकर हलबा समाज में ज्यादा लोकप्रिय हैं। उन्हें हलबा समाज का इकट्ठा समर्थन मिल सकता है। साथ ही मुस्लिम वोट बटोरने में भी पुणेकर सफल हो सकते हैं। मध्य नागपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में शुरू से ही विचित्र गेम खेले गए। यह काफी पहले पक्का हो गया था कि भाजपा इस बार विकास कुंभारे को उम्मीदवारी नहीं देगी। उनके स्थान पर टिकट पाने के लिए हलबा समाज के कई भाजपा नेताओं ने आंखें गड़ाए रखी थी।
लेकिन काफी जदोजहद के बाद नामांकन भरने की समय सीमा से महज एक दिन पहले भाजपा ने प्रवीण दटके का नाम सामने कर दिया। वैसे दटके का नाम पहले से फाइनल था, लेकिन बगावत रोकने के लिए उसे घोषित करने से रोक कर रखा गया। कांग्रेस ने बंटी का नाम घोषित कर बाजी तो मार ली, लेकिन अनीस अहमद के कदम ने कांग्रेसियों की धड़कनें बढ़ा दी थी। अब सब कुछ साफ हो चुका है, मुकाबला कांटे का होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आगामी विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जिन स्थानों पर सबसे तगड़े मुकाबले होंगे, उनमें दक्षिण नागपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एक है। दक्षिण में इस बार पिछली बार से भी ज्यादा रोचक मुकाबला होगा और वर्तमान भाजपा विधायक मोहन मते के लिए यह आसान नहीं होगा। कांग्रेस के गिरीश पांडव इस बार डबल तैयारी के साथ मैदान में उतर चुके हैं और लोग कह रहे हैं कि इस बार पांडव की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। दक्षिण नागपुर में जो भिड़ंत होगी वह कांग्रेस और भाजपा में पूरी तरह सीधी होगी। यहाँ की भिड़ंत को त्रिकोणी बनाने वाला कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है। 2019 के विधानसभा चुनाव में गिरीश पांडव ने काफी अच्छी टक्कर मोहन मते को दी थी और पांडव बहुत कम अंतर से चुनाव हार गए थे। उस हार से सबक लेकर ही उन्होंने इस बार जबरदस्त तैयारी की है। हार से निराश न होकर पांडव पूरे 5 वर्ष तक पुराने जोशो खरोश के साथ दक्षिण नागपुर में डटे रहे। उनकी टिकट काटने की काफी कोशिश प्रदेश के आला कांग्रेस नेताओं ने की थी, लेकिन किस्मत ने फिर एक बार गिरीश पांडव का साथ दिया और वे इस चुनाव को स्वयं के विधायक बनने का आखिरी मौका समझकर काम पर लग गए हैं। दूसरी ओर भाजपा के उम्मीदवार मोहन मते हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के वे खास माने जाते हैं और यही कारण है कि दक्षिण नागपुर का चुनाव इस बार फडणवीस के लिए भी अग्नि परीक्षा साबित होगा। मोहन मते ने पिछले 5 वर्षों में अपना कुनबा बढ़ाया तो है, लेकिन विगत लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार नितिन गडकरी को दक्षिण से उतनी ज्यादा बढ़त नहीं मिली थी। इस बार मते भी जोर लगाएंगे जरूर, लेकिन पहुंचेंगे कहां तक यह तो समय ही बताएगा। दक्षिण के मतदाताओं का कहना है कि पिछले 5 वर्षों में पूर्व नागपुर का जिस तेजी से विकास हुआ उतना दक्षिण का नहीं हुआ है। मोहन मते विकास के मामले में काफी पीछे रहे हैं। दक्षिण नागपुर में कोई बड़ी योजना वे नहीं ला पाए, उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन बताते हैं कि देवेंद्र फडणवीस इस बार भी मोहन मते के लिए तारणहार की भूमिका अपना सकते हैं। तो चुनावी दंगल में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये एपिसोड, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।